बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसकी वजह से मैंने न जाने कितने वक्त तक डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन इसका ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़िंदगी से नहीं था बल्कि किसी और के हालात से था। और ये सब कुछ बताते हुए अभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि रस्मों के नाम पर औरत के साथ जो सलूक किया जाता है वो तो किसी जानवर के साथ ही नहीं किया जाता। वो लड़की बहुत जवान थी, कमसन थी, खूबसूरत थी। पता नहीं उसके दिल में कितने ख्वाब और कितने अरमान होंगे जो कि पूरे नहीं हुए थे। मैं अपना मुल्क छोड़ के ईरान आई थी। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे दिल में भी अरमान थे, क्योंकि मैं यहाँ अपने हमसफ़र का हाथ थाम के आई थी, यहाँ शादी करके आई थी। लेकिन यहाँ पर मेरे शौहर के साथ ज़्यादा दिन ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। शादी के बाद पता चला कि उसको औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक औरत से शादी सिर्फ अपने ख़ानदान वालों का मुंह बंद करने के लिए और ज़माने को ये दिखाने के लिए की थी कि मेरी एक बीवी है और मेरी ज़िंदगी में एक औरत है, जबकि काम उसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। और औरत बेवफाई भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपने रास्ते अलग कर लिए। फिर वापस जाने के बाद बजाय उधर ही अपनी दुनिया बसा ली, क्योंकि अगर वापस जाती तो न जाने कितने लोगों को जवाब देना पड़ता, कितने सवालों का सामना करना पड़ता। मैं यहीं रुक गई और अब मैं औरतों को गुस्ल देने का काम किया करती थी। आज मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया कि एक जवान लड़की फ़ौत हो गई है और उसकी मैयत को गुस्ल देना है, तो आप आ जाएं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं टाइम से पहुंच गई थी, लेकिन जब अंदर दाखिल हुई तो औरतें बहुत डरी हुई थीं, परेशान नज़र आ रही थी। पता नहीं क्या मामला था। मुझे कहा गया कि हम इससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप इसके बाद भी गुस्ल देने को राज़ी हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि आपसे पहले हमने 2-3 लोगों को बुलाया था। उन लोगों ने जब मैयत को देखा तो गुस्ल देने से इनकार कर दिया और घर की कोई औरत भी करीब नहीं लग रही, इसलिए आपको बुलाया है। मैं बहुत बहादुर थी, साबित कदम थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, जो कोई मामला होगा मैं संभाल लूँगी। मुझे लगा कि शायद लड़की के साथ कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब मैंने एक नज़र मैयत को देखा तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। फिर ऐसा क्या मामला था कि लोग उसको गुस्ल देने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ ताकि काम ख़त्म हो। वैसे भी ऐसे कामों में जल्दी करनी चाहिए, आप लोग परेशान नहीं हो। मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं। मैं इससे भी ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं और मुझे नहीं पता था कि इससे ज़्यादा बुरे हालात मैंने कभी देखे ही नहीं थे, और मैं आज ही देखने वाली थी। मैं उस तरफ जाने लगी कि एक औरत मेरे पास आई और उसने ऐसी बात की कि मैं ना सिर्फ हैरान थी बल्कि मुझे डर भी लगने लगा था। उन लोगों ने कहा था कि आप थोड़ी देर बैठ जाएं, हम लोग अभी आपको मैयत के पास भेज देते हैं। और इसी बीच वो औरत मेरे पास आ गई। उस औरत का हुलिया कुछ अजीब सा था। मैंने अपने मुंह पे दुपट्टा रखा हुआ था और ऐसे फिर रही थी कि जैसे उसको कोई अफसोस तो नहीं है, लेकिन नज़र उसकी हर मामले पर है। उसने कहा कि ये काम ना करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये लड़की बहुत जल्द चुड़ैल बनने वाली है। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये किस किस्म की औरत है। मुझे लगा कि शायद उसको कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया। औरत की कोई करीबी रिश्तेदार है और सदमे की वजह से इस तरह की बातें कर रही है। यहाँ पे रह के यहाँ की ज़ुबान तो मुझे आ ही गई थी। वो जिस तरह से बोल रही थी, मुझे उसकी शक्ल देख के डर लग रहा था। वो कहने लगी कि ये एक बदकिरदार लड़की थी, इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और जब बदकिरदार लड़कियों के साथ इस तरह होता है तो वो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। वो औरत तो मुझे ऐसे रोक रही थी कि जैसे मैं उधर गई तो मेरी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे किसी औरत ने बुला लिया और वो वहाँ से चली, और वो जाते जाते भी मुझे कहने लगी कि अंदर नहीं जाना। मैं हैरान हुई कि आखिर किसी की मैयत के साथ ऐसा भी क्या हो सकता है कि सब लोग इतने डरे हुए हैं और कोई भी नज़दीक नहीं जा रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर जा सकती हैं, अंदर गुस्ल देने का सब इंतज़ाम है और आपके पास कोई नहीं जाएगा, आपको ये सब अकेले करना पड़ेगा। अभी तो मैं भी थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन जाहिर नहीं कर रही थी। मैं अंदर चली गई। मैंने एक लड़की को देखा तो ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत जवान थी। मुझे देख के अफसोस भी बहुत हुआ। जब कोई जवान इस दुनिया से जाता है तो बहुत अफसोस होता है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तो डरना चाहिए था और यहाँ फिर कुछ बहुत अजीब था। मैं आगे बढ़ी और सामान तैयार करने लगी।
मैंने पानी को बाल्टी में डाला और उसमें खुशबू वगैरह डाली, जो भी तरीकाकार था वो सब कुछ किया। और जैसे ही पानी का एक प्याला बढ़ के उठाया, इससे पहले मैंने उसके पेट से कपड़ा हटाया तो मेरे हाथ से पानी का बर्तन गिर गया। मैंने फिर भी हिम्मत की और सोचा कि शायद इसीलिए औरतें उसके पास नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये काम ख़त्म करना है, क्योंकि अब ना सिर्फ ये मेरा काम था बल्कि मेरी इज्जत का भी सवाल था। मैंने कहा था कि मुझे डर नहीं लगता और मैं ये काम कर लूँगी, इसलिए मैं फिर से आगे बढ़ी। पर मैंने जैसे उसकी कमीज़ उठाई और पानी उस पर डालने लगी तो इस दफ़ा मेरी भी चीख निकल गई और वो लोग समझ गए कि मैं भी वहाँ से भाग जाऊँगी। किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई कि लगता है ये औरत भी भाग जाएगी, और मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं भागने वाली। मैंने अपना काम पूरा करने का इरादा कर लिया, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो कोई और भी नहीं करेगा। पर मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया। इसके बाद उस लड़की की माँ को तलाश करने लगी, क्योंकि पता चला था कि यहाँ पर उसकी अपनी सिर्फ उसकी माँ ही थी। मैंने उस औरत को तलाश कर लिया। लड़की के गम में वो बेचारी निढाल बैठी थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? तो उसने मुझे हैरान होकर देखा, लेकिन उसे ये सब बताने में कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी तो वैसे भी इस दुनिया से जा चुकी थी और मैंने तो उसे गुस्ल दिया था। अगर वो मुझे बता देती तो क्या होता। उसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि मैं ये सोच के हैरान रह गई कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है, और मैंने यही सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी का नाम अरमीना था। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारी थी, जवान थी। उसको जो भी देखता उसका दीवाना हो जाता। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी किसी बड़े ख़ानदान में हो जाए ताकि उसकी बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। मेरी बेटी का एक चाचू था जो एक दिन हमारे पास आया, कहने लगा कि इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की है तुम्हारे पास, कहाँ इसकी शादी करके तुम खुद अकेली होना चाहती हो? मेरी मानो तो इसको बेच दो। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? उसने कहा कि बेचने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेच दें, किसी ऐसे इंसान से इसकी शादी करवा देते हैं जो इससे शादी भी कर ले और हमें कुछ पैसे भी दे दे। बात तो ऐसी ही थी कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपनी बेटी को 4 जोड़ों में ही रुखसत कर सकते, इसीलिए शायद हमें ये सब करना पड़ता। उसने मुझे बताया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लोग भी अच्छे होंगे, निकाह भी करेंगे, लेकिन बदले में कुछ पैसे देंगे और इसके बाद आप अपनी बेटी के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रख सकते, लेकिन वो आपसे मिलवाने के लिए लाया करेंगे। उसने मुझे कहा कि एक दफ़ा बेटी रुखसत हो जाए तो वो तो पराई हो जाती है, फिर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भी हाँ कह दिया और कहा कि ठीक है, फिर ऐसा कोई रिश्ता तलाश करो। मैंने अपनी बेटी को ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे कह दिया कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से एक दफ़ा पूछा कि तुमको कोई पसंद तो नहीं है ना, कहीं तुम किसी के साथ किसी रिश्ते में तो नहीं हो? तो उसने कहा कि नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा कि जिस लड़की की शादी होती है और अगर इससे पहले वो किसी लड़के के साथ रिश्ते में होती है या अपनी हद पार कर चुकी होती है तो उसके शोहर को ये बात फ़ौरन पता चल जाती है, और अगर तुम्हारे शोहर को ये बात पता चल गई तो वो तुमको वहीं पर इस दुनिया से रवाना भी कर सकता है। मेरी बेटी डर गई। मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे बता दो तो अच्छी बात है। वो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा देवर कुछ लोगों को ले आया, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई, उनके ख़ानदान में तो कोई औरत ही नहीं थी, सिर्फ मर्द ही मर्द थे, और दरअसल यही उनकी शर्त थी। तभी तो वो लड़की को ख़रीद रहे थे, क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई औरत ना होने की वजह से कोई भी उनको रिश्ता नहीं दे रहा था। सब यही कह रहे थे कि एक अकेली औरत पर 4 मर्दों का काम पड़ जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि औरत को काम तो करने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम नौकर भी रख के देंगे, लेकिन घर में कोई औरत भी तो होनी चाहिए ना, तभी नौकर रख के दे सकती हैं, नहीं तो ऐसे अकेले घर में कोई नौकरानी भी आकर काम नहीं कर सकती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मैं मुतमिन हो गई और मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग 4 भाई थे और जिसके साथ शादी हुई थी वो सबसे बड़ा था। उसका नाम जलील था। मुझे लड़का पसंद आया था। ये लोग बहुत अमीर थे और उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई के साथ कर दें। निकाह की रस्म भी बहुत सादगी से हो गई, लेकिन जब उनके यहाँ पहले औलाद होगी तो हम वलीमा और अकीका एक साथ करेंगे, और ऐसा करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। शादी से एक दिन पहले उसके होने वाले शोहर ने कहा था कि मैं एक दफ़ा लड़की से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अब 2 दिन बाद तो शादी है, अगर बात कर लेंगे तो क्या होगा, और अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि शादी वाले दिन ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। मैंने उसे कहा कि ठीक, और अपनी बेटी को कह दिया कि
कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा होने वाला शोहर तुमसे कोई बात करना चाहता है। वो पहले से ही डरी हुई थी। उसने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस तुमसे बात करना चाहता है, थोड़ी देर उससे बात कर लेना, जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। मेरी बेटी के पास छुपाने को कुछ नहीं था, वो एक बहुत अच्छी बेटी थी। थोड़ी देर तक वो लड़का उसके पास बैठा रहा और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या पूछ रहा था, तो कहने लगी कि वो कह रहा था कि आप बहादुर तो है ना। मैं इस बात को सुन के हैरान हुई। मैंने कहा कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा कि फिर तुमने क्या कहा। तो कहने लगी कि मैंने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत बहादुर हूँ। मैं सोचने लगी कि आखिर इस बात का क्या मतलब है और क्या मकसद था, या शायद मेरी बेटी के साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि वो शक्ल से बहुत मासूम और डरी डरी सहमी सहमी से लगती थी। मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी। वो बहुत कम सन थी, मासूम थी, उसे किसी बात के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं उसकी शादी करवाना चाहती थी क्योंकि मैं जल्द अज जल्द इस जिम्मेदारी से फारिग होना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसकी शादी तो करवाई थी। शादी से पहले एक रात मैं उसे कुछ ऐसी बातें बताना चाहती थी जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वो समझ नहीं रही थी, और जब मैंने उसे खुल के सब कुछ बता दिया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। इतना डर गई कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसकी नब्ज़ बैठने लगी। उसने कहा कि अम्मी मैं तो समझती थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे से शादी करके बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मैं इस बात पे हंस भी रही थी, परेशान भी हो रही थी। मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। तो कहने लगी कि बच्चे तो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना। मैंने कहा कि तू कब इतनी मासूम बन गई। मुझे अपनी बेटी की मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं ये मासूमियत में मारी ही ना जाए और इसे पता ही ना हो कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने इसे समझाने की भरपूर कोशिश की थी, उससे ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वो इस मामले में इतनी ही मासूम है तो मैं इससे पहले से ही ये सब कुछ समझाती, क्योंकि उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी और हमारे रिश्तेदारों का भी हमारे घर में आना जाना बहुत कम था। बाकी अभी उसकी उम्र ही क्या थी। खैर उसकी शादी करवा दी और वो अपने घर चली गई। बेटी को रुखसत करके मैं बहुत सुकून से सोई थी। मुझे पता था कि वो मासूम है और शायद उसके साथ कुछ ऐसे मामलात हों जिनको देख के वो घबरा जाए, लेकिन उसे सब कुछ खुद ही संभालना है, क्योंकि लड़कियों को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। और ये वो रास्ता है जिससे हर लड़की गुजरती है और सबके साथ कोई ना कोई अच्छा मामला हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। और उसका शोहर बहुत अच्छा इंसान लगता था, बहुत धीमे लहजे और धीमी तबीयत का मालिक था। इसलिए मैंने बेफिक्री से उसकी शादी करवा दी और मैं अपने घर में सुकून से सो गई। लेकिन जब सुबह मेरा फ़ोन बजा तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा कि किसका फ़ोन आ गया। मुझे लगा कि वहाँ से फ़ोन आया हुआ, लेकिन फ़ोन उनका नहीं था। 2 दिन तो बहुत सुकून से गुजर गए, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो वो दिन मेरी ज़िंदगी में एक मुसीबत का दरवाज़ा खोलने के लिए आया था। मुसीबत कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वो औरत इतना बोल के रोने लगी। वो अपनी बेटी की दास्तान मुझे सुना रही थी, रो रही थी। उसकी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैंने उसकी बेटी को जिस हाल में देखा था वो मैं ही जानती थी, और मेरे लिए सवालों के जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे डर लग रहा था। मैं इस मुल्क में पैदा नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, और फिर मैं तो अपने काम में ही लगी रही। मुझे क्या पता था कि ये सब क्या था। इस मुल्क में न जाने कितनी किस्म के लोग रहते हैं, कितनी ज़ातों के लोग रहते, कितने कबीले, कितने इलाके थे, और हर इलाके की अपनी अपनी रस्में और रवाज होते हैं जो कि कभी कभी बहुत अजीब होती हैं। मैंने उसकी माँ को तसल्ली दी और कहा कि मैं चली जाती हूँ, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं वापस आऊँगी तो आपसे बाकी की कहानी सुन लूँगी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आज ही ये कहानी सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद ज़िंदा रहूँगी या नहीं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहें। उसने अपने आंसू साफ़ किए और मुझे फिर से अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि जब मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई है। मैं ये सुन के हैरान रह गई कि क्या हो गया उसको। अभी तो उसे रुखसत किया था, 2 दिन तो वो आपके साथ थी, फिर ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, आकर अपनी बेटी को ले जाएं और जल्दी ले जाएं ताकि हमारा घर खाली हो जाए, हम लोगों को कहीं जाना है। मैं ये सुन के हैरान रह गई कि वो किस तरह से पेश आ रहे थे। वो तो ऐसे कह रहे थे वो जैसे कोई छोटा सा जानवर मर गया है, और वो कह रहे थे इस जानवर को यहाँ से उठा लो, जल्दी उठा लो, क्योंकि हमारा घर गंदा हो रहा है। मैंने जब अपनी बेटी को देखा तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। वो बस बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने भी कहा कि इसको तो इस दुनिया से गए हुए 7-8 घंटे हो गए हैं। इसके बाद मैं वापस घर ले आई और सब लोगों को फ़ोन करने लगी
ये सब कुछ बताने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बर्दाश्त करने में जितना मुश्किल था वो मैं ही जानती हूँ। अभी तो बेटी की शादी की थी और अब सब लोगों को फ़ोन करके ये बता रही थी कि वो इस दुनिया से चली गई है, तो आप लोग आ जाएं। हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो कभी किसी की खुशी में आए ना आए लेकिन गम में जमा हो जाते हैं। दिलों में जितनी भी नफरत हो गम में एहसास कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि उनमें ज़्यादा कोई मुखलिस है ही नहीं। लोग जमा होने लगे और कुछ औरतों ने कहा कि मैयत को गुस्ल देने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो औरतें अंदर गईं और 2 मिनट बाद ही चीखती हुई बाहर आईं तो हम लोग हैरान रह गए कि उनके साथ क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बेटी चुड़ैल बन जाएगी क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसे जल्दी जल्दी दफना दो, अगर ज़्यादा देर तक रखा तो वो चुड़ैल बन जाएगी, इसकी रूह वापस आ जाएगी, वो कब्र में तो जाएगी लेकिन उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा और वो एक चुड़ैल बन जाएगी। क्योंकि जिन औरतों के साथ ऐसा होता है वो चुड़ैल बन जाती हैं और रूह बन के वापस आ जाती हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान हुई। मैंने उस आंटी से पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है, तो उसने कहा कि हाँ, जिस औरत के साथ बहुत जुल्म हुआ होता है और उसकी जान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में निकली होती है या उसके पेट में बच्चा होता है, वो इस दुनिया से चली जाती है तो सुना है कि वो चुड़ैल बनकर वापस आ जाती है। मैंने कहा कि आप इन बातों पर यकीन करती हैं, तो उसने कहा कि पहले तो नहीं करती थी लेकिन अब करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जब देखा कि क्यों औरतें मेरी बेटी को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, तो सच कहूँ तो मेरा भी दिल बैठ गया था और मुझसे भी ये काम नहीं हो रहा था। मैं तो माँ थी, मैं उसको गुस्ल कैसे दे सकती थी? मेरे लिए तो तब भी मुश्किल होता जब उसके साथ कुछ ना हुआ होता, और अब तो उसके साथ इतना बुरा हुआ था और ऐसा कुछ हुआ था कि जो आज तक किसी के साथ ना हुआ था, तो मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती थी? इसलिए किसी ने मशवरा दिया कि कुछ औरतें हैं जो पैसे लेकर गुस्ल देने का काम करती हैं, उनको बुला लिया जाए। 2-3 औरतों को बुलाया पर वो मैयत को देखकर वहाँ से भागकर चली गई, और फिर आपको बुलाया और आपने ये काम कर दिया। आपके अंदर बहुत हिम्मत है। मैंने कहा तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई है, लेकिन मैंने काम तो कर दिया है, पर अब मुझे भी बुरे बुरे ख्वाब आएंगे और मैं पता नहीं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूँगी। उसने कहा कि आप हिम्मत करें, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँगी उसके साथ क्या हुआ था। मैं जानना चाहती थी। मैंने जब उसकी कमीज़ हटाई थी तो मैंने ये देखा था कि उस लड़की का पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, और इसके बाद जब मैंने उस पर गौर किया तो हैरान रह गई, एक लड़की के साथ ऐसा कब किया जाता है। वो उसको किसी रस्म के लिए तैयार कर रहे थे और इस तैयारी में ही उसकी जान चली गई। उसकी माँ ने कहा कि मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। उसने बताया कि वो लोग बहुत बड़े झूठे थे। उन्होंने रिश्ता अपने बड़े भाई जलील के लिए मांगा था, लेकिन ताल्लुक वो सब मेरी बेटी के साथ रखना चाहते थे, और मेरी बेटी को इस काम के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने उसके साथ एक अजीबोगरीब किस्म की रस्म की। वो उसको चारों मर्दों को झेलने के लिए तैयार कर रहे थे। ये बात बड़ी अजीब लगती है, बहुत अजीब है, लेकिन उन्होंने उसके साथ यही सब कुछ किया था। वो उसके जिस्मानी अज़ा को बड़ा करना चाहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि जो ये औरत बता रही थी मामला इस तरह का था। इसका मतलब कि उन्होंने ये रस्म निभाने की कोशिश की थी। उसकी माँ ने कहा कि लगता है मेरी बेटी डर के ही इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत मासूम और कम उम्र थी और उसे पहले से ही इन सारी चीज़ों से डर लग रहा था। मैंने भी उसे ठीक से कुछ समझाया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो डर की वजह से ही इस दुनिया से चली गई। वो लोग बहुत अजीब सी पुरानी रिवायतों को अभी तक पकड़ के बैठे थे। उनके पुराने कबीलों में ये सब कुछ होता था, लेकिन अभी उनके अपने कबीले के लोगों ने भी ये सब कुछ छोड़ दिया था। तो फिर ये ऐसी हरकत इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये लोग गलती पे थे और एक ही औरत को घर लाकर सब उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। उनके दिल में बहुत बड़ा चोट था, इतना बड़ा चोट था कि उनके हाथों ये सब कुछ हुआ। उनके हाथों किसी मासूम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म होना लिखा था। इसका मतलब कि अल्लाह उनसे नाराज़ था, क्योंकि उन्होंने जो ये कर दिया है ना, अब आखिरत में उनको कोई माफ़ नहीं करेगा और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो एक इबरत का निशान बन जाएगा। ये बात सुन के मेरे कानों से तो धुआं निकल गया था। मुझे ये अंदाज़ा था कि बात कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन इतनी शर्मनाक रस्म निभाई जाती होगी ये नहीं पता था। मैंने कहा कि ये सब कुछ पहले भी होता है, तो उसने कहा कि कुछ ऐसे कबीले होते थे जब लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती तो उस टाइम में ऐसा होता था, क्योंकि एक औरत के साथ बहुत सारे मर्द ताल्लुक़ रखते थे और उसको आम बात समझा जाता था। मैंने कहा कि ये सब कुछ तो बहुत पुरानी बातें हैं, मुझे नहीं पता था कि अभी भी ये सब कुछ होता है। उसने कहा कि हाँ, हमें भी नहीं पता था कि ये सब कुछ अभी भी होता है। तभी तो उन लोगों को कोई रिश्ता नहीं देता था, क्योंकि उनके इरादे इस तरह के थे। जिन लोगों ने उनको रिश्ते देने से इनकार किया वो सारे अच्छी किस्मत वाले थे, उन्होंने अपनी बेटियों को बचा लिया। लेकिन हमारी किस्मत बुरी थी और हम बुरी तरह फंस कर आज इस मुकाम पर पहुंच गए। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई है, वो तो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उनके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकती,
क्योंकि वो यही कहेंगे कि ये तो हमारे ख़ानदान की रस्म है और रस्मों के नाम पे तो न जाने कितने सालों से लोगों के साथ बुरा हो रहा है और ज़्यादातर औरतों के साथ ही होता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना है। उसने मुझे कहा कि तुम भी कोशिश करना कि किसी ऐसे ख़ानदान या ऐसे मर्द के हाथ न लग जाना जो तुम्हारा इस तरह का हाल करें। ये कहानी मैं जब भी सुनाती हूँ, जब भी इसके बारे में याद करती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा एहसास महसूस होता है। मुझे डर लगता है मैं वहाँ से वापस आ गई, दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ जाकर एक ऐसा काम कर रही थी जो बहुत मुश्किल था। मुर्दों को गुस्ल देना कोई आसान काम तो नहीं होता। ये किसी ऐसे इंसान का काम हो सकता है जो असाब का बहुत पक्का हो, और मैं असाब की पक्की थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें झेली थी, लेकिन जब से उस लड़की को गुस्ल दिया था, इसके बाद से मैं किसी को गुस्ल देने के काबिल ही नहीं बची थी। मैं वापस आ गई तो लोगों को पता था कि मैं वहाँ पे क्या काम करती थी। उन लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे भी ये काम शुरू करो, पर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझसे ये काम नहीं होता। आप लोग मुझे बताएं, क्या रस्म के नाम पे किसी लड़की के साथ इतना बुरा करना जायज़ है? और क्या आपने पहले कभी ऐसी किसी रस्म के बारे में सुना है? मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातें खुलकर नहीं बता रही हूँ, लेकिन क्या करूँ कि इससे ज़्यादा खुल के बताने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसे लोगों को हम कानून के नीचे भी नहीं ला सकते, पर उनके लिए कुछ नहीं कर सके। वो कल को फिर किसी की बेटी को इसी तरह से अपनी बातों में लगाएंगे और उसके साथ शायद यही सब कुछ करने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। मैं वहाँ से भाग गई। मैं ऐसी सरजमीन पर नहीं रहना चाहती थी। मैं डर गई थी क्योंकि इस मामले के बाद मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया। ये बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। ये कहानी सुनाने का मकसद भी सिर्फ अपने दिल को हल्का करना है, लेकिन मेरा दिल हल्का नहीं हो रहा। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और सबकमूज़ कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।